गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बताऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ये कई बार क्लास 9 के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आ जाता है या फिर 5 मार्क्स में ऐसा आ जाता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ भी लिखो और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। जस्ट 2 मिनट में हो जाएगा और आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी कोई लॉ या फिर मतलब किसी भी लॉ से रिलेटेड अपन को फॉर्मूला बनाना होता है तो जो लॉ दिया है हम उसी के हिसाब से वो लिखते जाते हैं कि उसमें क्या क्या दिया है और फिर उसको इक्वेशन को कंबाइन करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो वैसे ही हमारा मैथमेटिकल फार्मूला बन जाता है उस लॉ का जो भी है वगैरह। तो अब हम देखते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस्ड फोर्स के। तो मतलब कि जो मोमेंटम में चेंज आया है टाइम के साथ वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये लिख देंगे हम P2 माइनस P1, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। अब अपॉन में जब भी रेट लग जाए इसका मतलब है टाइम के साथ जो चीज़ चेंज हो रही हो या फिर बदल रही हो, तो ये अपॉन में t। अब आपको पता है फॉर्मूला, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 मीन्स फॉर्मूला होता है मोमेंटम का mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे जब रेट ऑफ चेंज दिया है तो हम लिखेंगे mv माइनस mu, मतलब फाइनल वेलोसिटी में होगा फाइनल मोमेंटम और इनिशियल वेलोसिटी से होगा इनिशियल मोमेंटम अपॉन t। अब यहाँ से हमें ये भी पता लग जाता है कि m हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। तो अब आपको याद होगा कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। सिंपल, ये प्रोपोर्शनैलिटी का रहेगा तो ये हो जाएगा ma। अब यहाँ पे दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मतलब ये जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये फोर्स के बराबर है, तो ये सीधा फोर्स लिखा जाएगा। और फिर हम इसको करेंगे सॉल्व, और तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटेगा तो ये आ जाएगा KMA और ये आपका हो जाएगा प्रूफ। और जब आप फोर्स की, मास की और एक्सेलरेशन की यूनिट 1 रख देंगे तो ये K की वैल्यू भी अपने आप 1 हो जाएगी। तो F फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसी फॉर्मूले से हमारा निकल के आता है फोर्स की यूनिट जो कि है, देखिए मैं इसको फॉर्मूला भी बता देता हूँ कैसा है कि अगर हम फोर्स को लिखें तो मास की ऐसा यूनिट होती है kg, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही होती है फोर्स की यूनिट, हम उसे एक और नाम से जानते हैं जो कि है न्यूटन। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि फ़िज़िक्स में बेसिकली 7 चीज़ों की यूनिट्स है। फिज़िक्स नहीं मतलब ऑल अराउंड जो बेसिक्स मेन है वो 7 चीज़ों की यूनिट्स हैं। बाकी जितनी भी सारी यूनिट्स हैं वो बनी हैं एक दूसरे से डिराइव होके, जैसे फोर्स की ही बन गई। तो ऐसे कुछ ही चीज़ें हैं मास वगैरह जिनकी यूनिट्स हैं, बाकी सबकी डिराइव होके आई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।